बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें, हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे जो है वो वीडियो दिखा रही हूँ। एक्चुअली पहले भी आपको मैं स्कर्दू टूर की कुछ झलकियाँ दिखा चुकी हूँ, कुछ वीडियोस क्लिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आपको चाहिए कि आप जहाँ से स्टार्ट लिया था टूर वहाँ से लेके लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप दिखाएं सबको। तो मुझे लगा कि ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये 20 से 21 दिन लगे थे हमें घूमते घामते, तो एक दिन में तो हम ये सारा आपको दिखा नहीं सकते। तो चलें आए हम सियालकोट से आगाज़ करते हैं, जो कि हमारा प्यारा खूबसूरत सा शहर है। और आपको पता है कि सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से कितना मशहूर है, और ये कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड नहीं है, ये इतना साफ़ सुथरा सा प्यारा सा ही हमारा अपना सियालकोट है। और देखिए किस कदर खूबसूरत साफ़ सुथरा मेरा शहर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आई लव माई सिटी। तो ये कैंट है जी। आपको जैसा कि शायद मैंने पहले वीडियो में बताया हो कि हम जो ये इतना लंबा चौड़ा टूर प्लान किया था, बेसिकली हमने एक बहुत अहम शादी अटेंड करनी थी स्कर्दू में। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा टूर प्लान करें कि घूमना फिरना भी हो जाए, छुट्टियां तो हैं, और सारे स्पॉट्स भी अच्छी तरह से देख लें और शादी भी इंजॉय कर लें। तो इसके लिए हमने कुछ दिन पहले ही आगाज़ कर दिया था अपने सफ़र का। तो ये अब हम सियालकोट से लाहौर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हम लोग मोस्टली रात के टाइम पे सफ़र करते हैं, क्योंकि रात को रोड भी क्लियर होते हैं और आराम से बंदा सफ़र करता है, कोई मसला भी नहीं होता। तो ये हम रात को जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, और ये अब सुबह हो चुकी है जी। ये हम अब मामू के घर हैं और बहुत प्यारी सुबह है। देखें इतनी एक्साइटमेंट है हम सबको जाने की जल्दी जल्दी, लेकिन आज का पूरा दिन हम लाहौर में ही गुजारेंगे। अब ये सुबह सुबह का टाइम है और ये अस्करी कॉलोनी है। बहुत ही मज़े का मौसम है, बहुत ही प्यारी सुबह है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे सबके साथ। मिल्क शेक वगैरह हम पी चुके हैं सारे सुबह उठ के। अब हम सारे जो हैं वो नाश्ता करने जा रहे हैं अंदरून लाहौर में। और ये यूनिवर्सिटी रोड है, जिसको कि आपका वो नहर भी जहाँ पे है, पूरा नहर वाला एरिया है। और ये देखें जी, ये हमारा बीजिंग अंडरपास है, जो कि चाइना के तावन से, चाइना की दोस्ती को शो करने के लिए अंडरपास बनाया गया था। और ये इंतहाई खूबसूरत अंडरपास है। मैं आपको क्या बताऊँ, रात के टाइम तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। लाइटें और ये सारे प्लांट्स वगैरह, ऐसे लगता है जैसे हम किसी बाहर की कंट्री में घूम रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त अंडरपास था। मैंने सोचा इसका भी आपको क्लिप दिखा दूँ। जो लोग लाहौर में नहीं आए हुए उन लोगों के लिए तो ये खास होगा, बाकी सब ने तो देखा ही हुआ है। तो ये जी हम अब पैकेजेस माल के पास से गुज़र रहे हैं। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस वक्त हमें अंदरून लाहौर जाके वहाँ नाश्ता करने का इंतहाई शिद्दत से जो है वो इंतज़ार है। तो हम तो बहुत बार वहाँ पे नाश्ता कर चुके हैं। हमारा तो सारा बचपन ही नाना अब्बू के साथ वहाँ के नाश्ते करते गुज़रा है। और जब मैंने 8 साल स्टडी की, पढ़ा लाहौर में, तो मैंने लाहौर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जो कि देखा ना हो और इन्जॉय ना किया हो। लेकिन ये मैं अपने बेटे को ये दिखाना चाहती थी कि देखो ज़रा कि कोई एक ऐसी शॉप नहीं है, चाहे वो दही की हो, चाहे लस्सी की हो, चाहे भटूरे की हो, चाहे नाश्ते की हो, चाहे हलवा पूड़ी की हो, जहाँ पे कि इस तरह से रश ना हो। चाहे पाए की हो, इस तरह ही रश रहता है। सुबह 5 बजे से लेके आप 4 बजे भी जाएं, 5 बजे से लेके इसी तरह रश होगा, 12-1 बज जाता है। यही रूटीन है, यही रश है। आपने फज्जे के पाए खाने हैं तो आपको इसी तरह से लेने पड़ेंगे, आपने लस्सी पीनी है तो आपको इसी तरह से लेनी पड़ेगी। ये हमारे लाहौर की जो है ना
वो ख़ास बात है। अभी आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे 2 से 3 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे जल्दी लेने की वजह से। इतना लोगों को ये सब पसंद है और इतना जायका होता है यहाँ के खानों में, इतना मज़े का होता है और इतना माशाल्लाह रश होता है, इतनी अल्लाह ने बरकत डाली हुई है इन खानों में, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखें जी, ये लस्सी वाली शॉप है और यहाँ पे मैं सारे क्लिप्स इसलिए नहीं डाल पा रही क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कोई इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखता नहीं है, उकता जाते हैं सारे ये क्या इतना लंबी कहानी सुना रहे हैं। तो ये देखें जी, ये अंदरून लाहौर है, पुरानी अनारकली भी इसको कहते हैं। और आप सब लोग जिन जिन ने लाहौर विज़िट किया हुआ है आपने ज़रूर देखा होगा ये सब कुछ, ये माहौल लेकिन बच्चे जिनके लिए ये सब नया है या जो लोग लाहौर नहीं गए हैं, ये स्पेशली उन्हीं के लिए ये मैंने मेहनत की है थोड़ी सी। तो ज़रूर देखें आप और जाएं वहाँ पे, बैठ के खाएं, ये सब कुछ एंजॉय करें, वहाँ के माहौल को देखें। इतनी ज़्यादा आवाज़ें, इतना ज़्यादा शोर, इतना मज़े का माहौल। और हमने अभी यहाँ से शॉपिंग भी करनी है, बाज़ार बस खुलने वाले हैं और उसके बाद हमने जो है रात को हम खाना भी यहाँ पे ही हवेली रेस्टोरेंट में खाएंगे। मेरे जो मामू है ना, उन्होंने आज हमसे वादा किया है कि वो हमें बटेरे खिलाएंगे। तो मैंने कहा है कि हम हवेली रेस्टोरेंट के बटेरे खा लेते हैं, अगर आपने हमें लाजमी बटेरे ही खिलाने हैं तो मेरा बेटा जो है वो ज़रा हैरान था, वो पूछ रहा था कि ये बटेरे क्या होते हैं, बटेरे क्यों खाने हैं, उसने पहले कभी नहीं खाए। हमने तो खैर काफ़ी बार खाए हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में जो है वो हवेली रेस्टोरेंट आए हैं। और ये देखें जी, ये शाम का टाइम हो चुका है और असर का टाइम है और ये देखें जी किस कदर खूबसूरत जो है वो हमारा ये रेस्टोरेंट है। यहाँ से मस्जिद नबी कह रही हूँ, बादशाही मस्जिद का कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखें जी, ये कोई लाइटिंग नहीं है, ये हमारी बादशाही मस्जिद के मीनार ही इस तर्ज पे बनाए गए हैं। उन बादशाहों ने ऐसे बनाए हैं कि जब रात होती है और इनके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं तो ये इस तरह से चमकती हैं, सोने की तरह ये मीनार चमकते हैं। ये इन मीनारों की खसूसियत है कि इसकी तमीर में इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया था। और ये जी हवेली रेस्टोरेंट की छत है और ये उसका व्यू है। ये देखें जी, मैं अभी आपको हवेली रेस्टोरेंट अंदर से भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, अब रात हो गई है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग है यहाँ पे, कितना रश है। अभी जैसे जैसे रात शुरू होती जाएगी ये बढ़ता रहेगा रश। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से टेबल जो है वो बुक करवाने पड़ते हैं, इतना रश होता है यहाँ पे हमेशा। और आजकल तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो बहुत रश है। अभी हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड हो गए हैं, बच्चे सारे, बच्चियाँ सारे, लड़के लड़कियाँ एक टेबल पे बैठ गए हैं, बड़े सारे एक साइड पे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों के साथ बैठूँ या बड़ों के साथ, तो मैं अपने मामू के साथ बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से अपने मामू के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, फनी बातें भी होती हैं। और वैसे भी ये ना सिर्फ मेरे मामू हैं चारों, बल्कि मेरे भाई भी हैं, मामू भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं। तो ये जी देखें, ये हम बटेरे खा रहे हैं। ये देखें बटेरों की बनी हुई बटेरे, वैसे आप भुने हुए भी खा सकते हैं, मतलब उस तरह से जैसे रोस्टेड बटेरा, वो भी खिलाएंगे इसको, वो भी अभी ऑर्डर किए हैं, वो भी टेस्ट करवाएंगे। लेकिन ये बटेरों की ख़ास कढ़ाई है जो कि हवेली रेस्टोरेंट में मिलती है, ये हम गार्लिक नान और रोगनी नान वगैरह के साथ वो खा रहे थे। ये देखें जी हवेली रेस्टोरेंट का कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये मेरे अब्बू जान को दाता दरबार पे सूरह फातिहा पढ़नी थी, वो जब भी आते हैं लाहौर में दाता दरबार ज़रूर विज़िट करते हैं, यहाँ पे दे वगैरह देते हैं और यहाँ पे दुआ करते हैं। उनको और उनके अब्बू को, सबको, मेरे नाना अब्बू को, दादा अब्बू को, सबको ख़ास अकीदत है बुज़ुर्गान दीन से। तो ये जी दाता दरबार से लाइव आपको दिखा रही हूँ। बाकी जो सफ़र की वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला मुहर्रम अल हराम के बाद आपके साथ शेयर करूँगी।
अभी के लिए जो है वो इतना ही है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और अच्छी मेमोरीज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, बहुत ही प्यारी जगह हमने विज़िट की और बड़ा मज़ा आया। शादी की भी वो झलकियाँ कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे तो इजाज़त नहीं थी कि हम वीडियो बनाएं।